मैंने 2-3 परफॉर्मेंस देखी बच्चों की, तो देखकर बड़ा अच्छा लगा। कुछ परफॉर्मेंस थी हमारे देश के कल्चर से रिलेटेड, कुछ परफॉर्मेंस थी हमारे देश के इतिहास से रिलेटेड, किस तरह की यात्राएं हमारे पूर्वजों ने सही आज़ादी की लड़ाइयाँ जो लड़ी हैं। और जिस स्कूल में मैं खड़ा हूँ उस स्कूल में कोई पेरेंट्स आता है, वो देखता है कि इतने अच्छे अच्छे पार्क शहरों में मिलते हैं, सेक्टरों में मिलते हैं, इतने अच्छे स्कूल के अंदर पार्क, इतना अच्छा प्लेग्राउंड है, इतनी अच्छी टैलेंट देखो ना बच्चों का। मैंने पहली बार देखा है। शहीदों पे दिखाए जाते हैं, स्किट दिखाई जाती है, लेकिन आज जिस बच्चे ने मराठा का जो रोल किया है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। सनराइज स्कूल एनुअल फंक्शन डे और छोटे छोटे बच्चों की वो जबरदस्त परफॉर्मेंस जिसने सभी का दिल जीत लिया। भाई ये हांसी शहर का इकलौता ऐसा स्कूल है जो कि एडवांस चलता है। ईयरली प्लान जो है पहले ही बना चुका है कि कब टेस्ट होंगे, कब जो है पीटीएम होगा, कब जो है रूटीन टेस्ट होंगे। बच्चों का पूरा पूरा शेड्यूल 1 ईयर का बनाकर उनकी डायरी में नोट करवा चुके हैं। अब डायरेक्टर साहब मौजूद है, बातचीत कर लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। एनुअल फंक्शन डे हर एक व्यक्ति तारीफ कर रहा है, भाई साहब गजब ही कर दिया। एनुअल फंक्शन ये हमारा 9th एनुअल फंक्शन है जो हम करते आ रहे हैं। 8 हमारे अभी तक दिन में हुए थे। अभी हमने इस बार डिसीजन लिया इवनिंग नाइट का फंक्शन करने का, और ये जो फंक्शन है इवनिंग नाइट में हमने करने का डिसीजन लिया। इसके पीछे जो है मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, क्योंकि बधाई के पात्र भी हैं, तारीफ़ के पात्र भी हैं मेरी पूरी मैनेजमेंट, मेरा स्टाफ। क्योंकि कोई भी आदमी जब आगे बढ़ता है तो उसको जब अपने पीछे बैक दिखती है। हमारे पास ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि स्टाफ का मेरे पास मैसेज रहता है, सर आप हमें सिर्फ आदेश दें, उसके बाद जिम्मेवारी हमारी है। जब आपके पास ऐसी मैनेजमेंट, ऐसा स्टाफ है तो आप जो है दुनिया से 2 कदम आगे सोच सकते हो, क्योंकि पता है कि मैंने जो डिसीजन ले लिया अब उस डिसीजन को पूरा करने की जिम्मेवारी मेरी नहीं होती, वो मेरे स्टाफ की होती है। और अभी तक हर वक्त वो इस बात पे खरे उतरे। अभी मैं लोगों को बता रहा था कि हांसी सर का एक ऐसा स्कूल है जो कि एडवांस चलता है। कब रूटीन टेस्ट होंगे, कब पेरेंट्स मीटिंग होगी, कब जो है टेस्ट होंगे, उनकी डेट शीट के रिगार्डिंग उनकी डायरी पर नोट करवा दिया गया। यानी कि सोचने की जरूरत नहीं है, डेट टाइम सब कुछ पहले से तय है। काफ़ी एडवांस चल रहे हो। पिछले 4 साल से हम ये मैनेजमेंट जो है बनाते आ रहे हैं। इसका भी असर है हमारे स्टाफ को ही है, क्योंकि ये व्यवस्थाएं बनाना, वो कहते हैं ना, सफलता हासिल करना जितना मुश्किल है उसको बनाए रखना उससे भी कई मुश्किल है। तो विचारधाराएं बनाना, मैनेजमेंट के जो ये प्लान बनाना, ईयरली प्लान कोई भी बना सकता है, कब टेस्ट लेने वो भी कोई भी बना सकता है, पीटीएम कब रखनी है वो आज हम डिसाइड कर सकते हैं, पेपर कब लेने, लेकिन उसको ग्राउंड पे उतारना, उसको उसी के अनुसार चलाना। क्योंकि आज आप पेरेंट्स को एक वादा कर चुके हो, एक डिटेल दे चुके हो कि हम इसके हिसाब से चलेंगे। अगर आप उस पर खरे नहीं उतरे तो पेरेंट्स फिर आपको, आप समझ रहे हो, फिर हमारी लाइन में ये गलत नहीं होगा। हांसी सर का इकलौता स्कूल है जो कि पूरा पूरा शेड्यूल कॉपी पर छाप चुका है। भाई आगे सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसा स्कूल किसी स्कूल में नहीं होता होगा शायद, मेरे हिसाब से। अभी दूसरे स्कूलों के विषय में तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अभी हमने इतनी किसी की जांच पड़ताल किया, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। हम जो है, हमारा एक मेन उद्देश्य और लक्ष्य और मोटो यही है कि हम क्या कर रहे हैं। हमने कभी पहले ये भी नहीं कहा कि हम ये करेंगे। हमारा सबसे मेन जो उसूल है, और जहाँ आज हम पहुँचे हुए हैं, जैसे आपने विचारधाराएं ली हैं, आपने रिव्यू लिए हैं लोगों के, आप सब देख रहे हो, हम आज सफलता के जिस मुकाम पे खड़े हैं उसके लिए हमने आज तक कभी किसी को ये नहीं कहा कि हम भविष्य में ये करेंगे। पहले हमने किया, उसके बाद हमने बताया अब हमारे पास ये चीज़ें हैं, अब इनके ऊपर हम काम करेंगे। रूटीन के हमारे जितने भी कभी फंक्शन हुए, कभी हमारी कंप्यूटर लैब, कभी हमारी साइंस लैब, कभी हमारी बिल्डिंग, कभी हमारा खेल का जो ग्राउंड, क्योंकि ये हमारा हांसी का एकमात्र ऐसा एकेडमी है जो हमारे पास ग्राउंड है। नेशनल लेवल एथलेटिक्स की जो एकेडमी है ये हमारे पास है। इसका हमारे पास उद्घाटन हुआ। हमने उद्घाटन होने से पहले, खोलने से पहले कभी किसी को ये नहीं कहा कि हम ये काम करेंगे। खोलने के बाद हमने ये कहा कि अब हमारे पास यहाँ है, अब हम इस पे काम करेंगे, और उसका ये परिणाम है। हर एक पेरेंट की इच्छा होती है भी अपने बच्चे के जीवन को सिक्योर करे, तो सनराइज पर कितना भरोसा करे पेरेंट्स की बात करें। पेरेंट्स इसके रिव्यू तो अगर आपके लिए अच्छा रहता, आज जैसा कि मैं बताऊं उससे पहले आप ही ये बता दीजिए, आपके अनुमान के अनुसार कितने लगभग पब्लिक थी? पब्लिक तो ग्राउंड पे कोई ऐसी कुर्सी नहीं थी जो कि खाली हो, मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने देखा। लगभग हमने 2500 कुर्सियाँ लगवाई थी। उसके बाद 250 कुर्सियाँ और मंगवाई गई हैं कि जगह नहीं है। उसके बाद हमारे
टेंट वाले भाई ने हाथ उठा दिए, बोले सर अब हमारे पास कुर्सियाँ नहीं। और एक खास बात और है, जितने भी गेस्ट आए थे वो सभी तारीफ करके गए, बच्चों का कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल था, परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल थी, और गैदरिंग तो क्या गई। आज का जो समय है ये अकेला एकेडमिक रिजल्ट निकाल के, आप अकेला पढ़ाई पे फोकस करके आज के समय में आप बच्चे का भविष्य नहीं बना सकते हो। एकेडमिक के साथ सांस्कृतिक और खेलकूद दोनों चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। जब आप इन तीनों चीज़ों का आज के समय में समावेश होगा तभी बच्चे का भविष्य उज्जवल बनेगा। इसी दिशा में हमारे अभी आपने देखे भी होंगे जो छोटे छोटे बच्चे हैं 3 साल के, जहाँ स्टेज पे जाके खड़े नहीं हो पाते हैं, वो बच्चे आपको बोलने में, डांस करने में, कोई एक्टिविटी करने में, सब आज बच्चों की एक्टिविटी हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर बच्चों के विशेष फोकस हमारा किया जा रहा है। उसके साथ खेल के अंदर भी हमारे इस सेशन के अंदर बच्चों ने जो है ना नेशनल के अंदर एथलेटिक्स में रनिंग के मेडल प्राप्त किए हैं और इसी प्रकार बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तो हम तीनों चीज़ों का समावेश, एकेडमिक जो शैक्षणिक योग्यता है उस पे काम कर रहे हैं, सांस्कृतिक गतिविधियों को हमने कभी छोड़ा नहीं है, साथ के साथ हम चले हुए हैं, क्योंकि बच्चा इसके माध्यम से स्टेज पे खुलता है। आज 200-400 आदमियों के सामने बोलने में, स्टेज पे खड़ा कर दे, सर्दी के अंदर पसीना आ जाता है लोगों के, हमें बोलना क्या है, बोलने कैसे, परफॉर्मेंस देनी तो बहुत दूर की बात है। और ये बच्चे इतने लोगों के सामने बेधड़क अपनी प्रस्तुति देते हुए बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। ये परिणाम हमें सांस्कृतिक गतिविधियों से मिला है। खेल एकेडमी का उद्घाटन हुए अभी हमारा 1 साल पूरा हुआ है, पहले ही साल हमारे बच्चे जो है नेशनल में पहुंचे हुए हैं। तो ये हमारा रिजल्ट है और इसी पे हम जो है काम करते रहेंगे। सभी स्कूल संचालक साथी हमारे जो हांसी के हैं, एक परिवार की तरह हमारा आपस में सहयोग है, आपस में सहयोग मिला हुआ है। उसके साथ हमारी जो पूरी टीम है, मैनेजमेंट है, जो इस काम को संभाले हुए है, और दोनों ही, एक तरफ से हमारी स्कूल यूनियंस के जो सदस्य हैं वो, दूसरी तरफ हमारी टीम, वो हमारे जो हैं दोनों एक मजबूत बैसाखी बने हुए हैं जो मुझे यहाँ तक उठाए हुए हैं, और उन्हीं की बदौलत आज जो है ये सब मुमकिन हो पाया, ये उसी का परिणाम है। क्या कुछ कहना चाहोगे, छोटे छोटे बच्चों का नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस थी और एजुटेशन के नाम की कोई चीज़ नहीं। आज सनराइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो एनुअल फंक्शन हुआ है तो बच्चों ने ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई है। आज इस स्टेज को देख करके ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद थिएटर में हम बैठे हों जो फिल्म देखते हैं। तो बच्चे बहुत ही अच्छी, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाते हैं। हम तो स्कूल में काफ़ी समय से आ रहे हैं, जब भी आते हैं यहाँ कुछ नया देखने को मिलता है। इस बार भी कुछ नया था, इस बार भी नया था। अब की बार, पहले यहाँ एनुअल फंक्शन दिन में होता था, अब की बार संदीप जी ने और उनकी टीम ने निर्णय लिया कि अब की बार नाइट का प्रोग्राम किया जाए, तो बड़ा ही मनमोहक दृश्य देखने को मिला है। अगर आप भी अपने बच्चों के जीवन को सिक्योर करना चाहते हैं तो सनराइज आपके लिए खुला है, एक बार आएँ, विजिट करें। प्रोग्राम आपने देखा है, छोटे छोटे बच्चों में जो कॉन्फिडेंस था वो नेक्स्ट लेवल था, हेजिटेशन नाम की जीरो चीज़ थी, और परफॉर्मेंस देखकर जो गेस्ट आए थे वो भी कहीं ना कहीं गदगद हुए। नमस्कार। नमस्कार राहुल जी, कैसे हैं? बढ़िया सर, आप बताइए। बहुत बढ़िया। बहुत कैसा लगा सनराइज स्कूल में पहुंचे, एनुअल फंक्शन डे था, बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दी कैसी लगी? मैंने 2-3 परफॉर्मेंस देखी बच्चों की, तो देखकर बड़ा अच्छा लगा। कुछ परफॉर्मेंस थी हमारे देश के कल्चर से रिलेटेड, कुछ परफॉर्मेंस थी हमारे देश के इतिहास से रिलेटेड, किस तरह की यात्राएं हमारे पूर्वजों ने सही आज़ादी की लड़ाइयाँ जो लड़ी हैं, तो देखकर बड़ा मन भावुक हुआ और देखकर बड़ा गर्व और गौरव भी हुआ। और जो शिक्षा स्कूल के बच्चों को टीचर्स द्वारा, इनके स्कूल के स्टाफ द्वारा दी जा रही है, तो वो आगे बड़ा मन प्रसन्न हुआ। स्कूल कामयाबी की एक ऐसी सीढ़ी है, अगर वो स्कूल सही मिल जाए तो बच्चा कभी मार नहीं खाएगा, चाहे वो बोर्ड के एग्जाम हो या कहीं दृढ़ संकल्प अपना दिखाना हो। देखो, निश्चित तौर पे अगर बच्चे को स्टार्टिंग से ही अगर हम अपने देश के इतिहास के बारे में, देश की देशभक्ति के बारे में अगर हम बताएंगे, तो इसमें स्कूल का और उनके टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो जिस तरह की पढ़ाई यहाँ पर चल रही है, जिस तरह की एक्टिविटीज यहाँ पर चल रही है, तो स्कूल बड़ा अच्छा कार्य कर रहा है। जिन बच्चों ने बोर्ड्स के एग्जाम में अच्छे मार्क्स लिए उनको यहाँ पर प्रोत्साहित भी किया गया और यहाँ पर प्राइज भी दिए गए, उससे बच्चों का मनोबल बढ़ता है और बच्चों में इच्छा होती है अभी हम भी कुछ करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जैसे मैं देख रहा था कुछ बच्चे जिन्होंने टॉप किया, उनको एक साइकिल दी गई, और अन्य जो मेरिट के बच्चे थे उनको भी प्रोत्साहन दिया गया। तो इससे क्या होता है, ये सिर्फ बात प्रोत्साहन की नहीं होती, जो आने वाले बच्चे होते हैं उस कक्षा के, उनको एक बड़ी प्रेरणा मिलती है कि भाई अगर हम भी अच्छा करेंगे, हम भी पढ़ाई में अच्छे नंबर लाएंगे, तो आने वाले टाइम में हमें भी स्टेज पर बुलाकर मान सम्मान दिया जाएगा। बात सारी मान सम्मान की। मैं कहता हूँ कि जब बच्चा 3-4 साल का जाता है तो हर माँ बाप की एक इच्छा होती है कि मैं
मेरे बेटे को, मेरी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँ, और उसके लिए वे अपने नियर बाई इलाके में स्कूल ढूंढते हैं कि मैं अपने बच्चों को गाड़ लाऊँ। और जिस स्कूल में मैं खड़ा हूँ उस स्कूल में कोई पेरेंट्स आता है, वो देखता है इतने अच्छे अच्छे पार्क शहरों में मिलते हैं, सेक्टरों में मिलते हैं, इतने अच्छे स्कूल के अंदर पार्क, इतना अच्छा प्लेग्राउंड है, इतनी अच्छी टैलेंट देखो ना बच्चों का, मैंने पहली बार देखा है। शहीदों पे दिखाए जाते हैं, स्किट दिखाई जाती है, लेकिन आज जिस बच्चे ने मराठा का जो रोल किया है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। यहाँ इस स्कूल के प्रांगण में बच्चों को खेल सिखाया जाता है, बच्चों के टैलेंट, स्टेज का टैलेंट को टूट के बढ़ाया जाता है, और मेरिट बच्चे आते ही इनके। बच्चों का इंटरेस्ट एक अध्यापक होता है वो निकाल पाता है कि बच्चों का इंटरेस्ट कहाँ है, पढ़ाई में है, स्पोर्ट्स में है, या किसी और फील्ड में है, वो टीचर ही निकाल पाता है। नहीं, सनराइज स्कूल की टीम जो हमारी ये है, इनमें टीचर्स का स्टाफ बहुत अच्छा है, इनको बच्चा है, ये बच्चे को निखार लेते हैं कि बच्चा स्पोर्ट्स में जाएगा, ये कल्चरल एक्टिविटीज़ में जाएगा, ये एजुकेशन में, टोटली उसी बच्चे को उसी अनुरूप डाल दिया जाता है। और बड़ी अच्छे स्टाफ इतनी अच्छी तैयारी कराते हैं, हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, और कल्चरल एक्टिविटीज़ का हो, सांस्कृतिक का, हर जगह कामयाब है। कैसा लगा प्रोग्राम देखकर? पहले तो जो बच्चों ने परफॉर्मेंस दी उसको देखकर देखो, हम खुद भी स्कूल में प्रोग्राम कराते हैं और करवाते हैं, लेकिन ये रूटीन में जो बच्चे अपना टैलेंट शो करते हैं, लेकिन आज जो इन्होंने टैलेंट दिखाया है मराठा का, शहादत का, मुगलों के खिलाफ आवाज़ उठाने का, आंखें निकाल ली जाती हैं, नाखून निकाल ली जाते हैं, सरेआम जीभ काट ली जाती है, इतना अच्छा उस बच्चे ने बड़ी कलाकारी दिखाई है। दिल को छूने वाली बात है। सनराइज स्कूल का एनुअल फंक्शन डे और बच्चों की जबरदस्त परफॉर्मेंस। प्रिंसिपल साहब मौजूद है, प्रदीप यादव जी बातचीत कर लेंगे। सर नमस्कार। पहले तो नमस्कार राहुल जी, सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार। स्कूल होता है जो कि पहले सोचते हैं भाई करना क्या है एडमिशन होने के बाद, लेकिन अपना स्कूल कहीं ना कहीं एडवांस चलता है, वो पूरा शेड्यूल जो है 1 ईयर का कंप्लीट कर लेता है, भाई कब एग्जाम हो गए, कब पीटीएम हो गए, कब रेगुलर टेस्ट होंगे। सर, भविष्य के प्री प्लान के बगैर तो कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता, तो ये तो एक ईयरली प्लान तो हमें तैयार करना होता है। तो हमारी मैनेजमेंट इतनी अच्छी है, उन्होंने पूरी साल का, हमने आपको दिखाया भी था 2 दिन पहले जब आप हमारे पास आए थे, तो पूरा ईयरली प्लान हमारा तैयार है, बिल्कुल तैयार है। हमने कब छुट्टी करनी है, कब कौन सा डे सेलिब्रेट करना है, कब हमने पीटीएम करनी है, और कब हमने रिजल्ट तैयार करना है, और नेक्स्ट हमें तो ये भी कन्फर्म है नेक्स्ट एनुअल कब आना है। सनराइज स्कूल की एक बात खास है, क्योंकि जब पेरेंट्स यहाँ पर एडमिशन के लिए आते हैं, जब वो इनकी बुक देखते हैं ना, तब उनका मन जो है यहाँ पर विचलित हो जाता है, भाई बच्चे पढ़ाने हैं तो सनराइज स्कूल में पहुँचाने। क्यों? पूरे शेड्यूल जो है 1 ईयर का कंप्लीट डायरी में लिख चुके हैं, भाई कब क्या होगा, वो सोचने की जरूरत नहीं होती, तारीख भी नहीं बदलती, पूरी तारीख, डेट और समय के साथ सब कुछ निश्चित कर चुका है, भाई आने वाले समय में ईयर में क्या होगा, पीटीएम होगी, टीचर्स डे होगा, क्या होगा, सब कुछ नोटिस किया होगा। सर 2016 के अंदर हमने शुरुआत की थी इस छोटे सा पौधा लगा के सनराइज का। जो सपना हमने देखा था संदीप जी ने और मैंने, वो आज लगभग पूरा होने को है, परंतु ऐसा नहीं है कि हम यहीं रुकने वाले हैं, अभी हमारे दिमाग में और कुछ भी है। लोग एनुअल फंक्शन करते हुए डरते थे, हमने परंपरा को तोड़ा, प्रत्येक साल एनुअल हुआ है, सनराइज स्कूल का प्रत्येक साल एनुअल हुआ है। फिर लोग सीबीएसई के स्कूल करते थे नाइट के एनुअल, कभी गांव में एनुअल फंक्शन नाइट का नहीं हुआ था, हमने पहली बार शुरुआत की। हम ये चाहते हैं कि बच्चों के मन से जितना भी डर भय है वो सब निकाला जाए। पढ़ाई तो बाद का टॉपिक है, पहले तो सारा कल्चरल एक उसको सामाजिक रूप से तो तैयार कर दे, हम उसको एक अच्छा नागरिक तो बना दे। पढ़ाई तो कहीं भी, पढ़ाई तो सर आजकल फ़ोन में, यूट्यूब पे बहुत सारी जगह मिल जाती है, परंतु जो एनवायरनमेंट हम यहाँ देने लग रहे हैं वो मेरे हिसाब से आशीष शहर में कहीं नहीं मिलेगा सर। बच्चा क्यों आए सनराइज स्कूल में? पहले तो पेरेंट्स का यही सवाल होता है, मैं भी यही सवाल पूछूंगा। बिल्कुल सही बात है जी, क्यों आए हमारे पास? एक बार हमारी विजिट करें, हमारा टारगेट देखे, हमारा ईयर प्लान देखे, हमारे प्रोस्पेक्ट देखे और हमारी सोच देखें। जब एक बार पेरेंट्स हमारे रिसेप्शन पे आता है और हमारी सोच का पता चलता है, जब कम्बिनेशन हमारा बन रहा है, 38 बच्चों से शुरुआत करी थी सर, आज 900 बच्चों के ऊपर हम जा चुके हैं, तो कुछ ना कुछ तो हमने बेटर किया होगा, तभी तो आज ये स्ट्रेंथ इतनी अप हुई है। शहर से भी बेस्ट फैसिलिटीज जो है सनराइज स्कूल बच्चों को दे रहा है, कहीं ना कहीं उनको भी मात दे रहा है। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है सर। शहर के अंदर देखो जगह की बहुत कमी होती है, जगह की वजह से हमने यहाँ 5 एकड़ का कैंपस तैयार कर दिया है। और शहर की क्या बात जी, दानी पीर वाली तो शहर के अंदर यार लग रही है,
और यहाँ शहर से बच्चे आने लग रहे हैं हमारे पास, तो 2 वैन हांसी से आती है हमारे पास और यहाँ बच्चे आने लग रहे हैं शहर से भी। सनराइज स्कूल का परफॉर्मेंस भी नेक्स्ट लेवल थी, गैदरिंग भी आज नेक्स्ट लेवल है, और जो शेड्यूल बनाया है 1 ईयर का वो तो हांसी शहर में शायद ही किसी स्कूल में होगा। सर साउथ के जो CBSE स्कूल है वो इस पैटर्न के ऊपर काम करने लग रहे हैं, वहाँ से मोटिवेट हुए हम, उसी पैटर्न को हमने यहाँ लागू किया। आपने अभी तो सर आपने एक क्वेश्चन किया था कि बच्चे क्यों आए, हमने बुक का बर्डन बिल्कुल ख़त्म कर दिया, सेमेस्टर सिस्टम के ऊपर हम काम करने लग रहे हैं। एक बार पेरेंट्स, मैं तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अदर स्कूल से भी जो पेरेंट्स हैं, एक बार आके हमारे सिलेबस को चेक करें, उसके बाद अपने आप रिजल्ट्स देखे पिछले साल के भी, उससे पिछले साल के 5 साल तक के जितने भी होंगे। देखो रिजल्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रिजल्ट तो आपके सामने है। अभी भी मेरिट होल्डर को साइकिल दे के सम्मानित किया जा रहा था, मोमेंटो दे के सम्मानित किया जा रहा था जो बच्चे मेरिट होल्डर थे। ये नहीं सर, सबसे पहली बात तो ये होती है कि हमारा जो सिलेबस है, हमने जो वर्क करना है वो किसके ऊपर करना है, हमने सिलेबस के ऊपर वर्क करना है। वो सिलेबस ही एक उच्च लेवल का होगा तो हम अच्छा वर्क अपने आप ही कर लेंगे। हमारी मैनेजमेंट है यहाँ ऐसा नहीं है, कोऑर्डिनेटर टीचर्स हैं वो रूटीन में रिजल्ट लिखते रहते हैं। स्टाफ की बात करते हैं, स्टाफ कैसा होने वाला, कैसी एजुकेशन होने वाली? सर लास्ट ईयर से भी बेस्ट होने वाला है कुछ। अभी भी हमने जैसे 5 जो PGT टीचर थे उनको हायर किया है, और नीचे से भी जो हमें छोटी मोटी कमी महसूस हुई थी, वैसे तो इतना कुछ महसूस होने वाला नहीं है। बाकी स्टाफ को भी हमने पूरा करके और नेक्स्ट लेवल को हम प्रिपेयर करेंगे। हाई एजुकेटेड स्टाफ और साथ साथ नेक्स्ट लेवल कहीं ना कहीं आगे कुछ ना कुछ होता रहेगा। बिना एजुकेशन क्वालिफिकेशन के तो हम किसी स्टाफ को यहाँ रखते ही नहीं है जी। सीधी सी बात यह है, क्वालिफिकेशन पूरी विद इंटरव्यू डेमो, उसके बाद यहाँ एंट्री होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टाफ आया यहीं से और उसको एडजस्ट कर लिया, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है हमारे यहाँ। हंसी बात से क्या देखना पाएंगे, बहुत से लोग सर आपको देख पा रहे हैं। मैं सभी मेरे पेरेंट्स को और सभी अभिभावक और जो मेरे शुभ चिंतक हैं उन सब से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एडमिशन का दौर है, प्रत्येक स्कूल वाला अपने देखो गुणगान तो सबने करने हैं, परंतु एक बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक बार सनराइज स्कूल में विजिट जरूर करें। 31 मार्च तक कोई भी पेरेंट्स हमारा एडमिशन करवा रहे हैं तो एडमिशन फीस के ऊपर हमने ऑफर डाला हुआ है, 50% एडमिशन फीस ऑफ है हमारी, क्योंकि ये वो दौर है कि इसके अंदर पेरेंट्स यदि कुछ रिलीफ मिल जाती है पेरेंट्स को, तो हमने 50% एडमिशन फीस को फ्री कर रखा है। 50% जो है एडमिशन फ़ी आपकी बिल्कुल लेस कर दी गई है 31 मार्च तक। फटाफट से पहुंच जाए सनराइज स्कूल में, एक बार विजिट करें, एडमिशन देखें, टीचर्स से बातचीत करें, सारा शेड्यूल देखें, उसके बाद आपकी राय होगी कि बच्चों को सनराइज स्कूल में भेजना या नहीं भेजना। छोटे छोटे बच्चों के अपने परफॉर्मेंस देखी और नेक्स्ट लेवल थी और सबका दिल भी जीता उन बच्चों ने। सर एक लास्ट बार क्या कहना चाहोगे? लास्ट बार मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार सनराइज स्कूल में विजिट जरूर करें। उन्होंने किसी भी पेरेंट्स से एडमिशन जहाँ भी करवाना है हमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु एक बार यहाँ आके विजिट करके यहाँ का एनवायरनमेंट जरूर देखें।